जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं द रेड माइक और रेड माइक में भी कुछ देखा जाए। अब कुछ देखा जाए में यूजुअली हम लोग रिव्यू करते हैं मूवीज का, लेकिन आज कुछ देखा जाए का एक विशेष एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे जंग वॉर को लेकर के बॉलीवुड का डिपिक्शन, वॉर मूवीज, शौर्य, हमारे जो सुरक्षा फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसको फिल्मों में किस तरीके से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बॉलीवुड कर नहीं पाता, वॉर फिल्म्स में कुछ गड़बड़ हो जाता है बॉलीवुड के साथ, या तो उनका बॉलीवुड पना आ जाता है, फिल्मी हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, तो आप एसेंस को नहीं पकड़ पाते हैं और इस वजह से वो सही नहीं लगती। हो सकता है फिल्में लोकप्रिय हो जाएं लेकिन वो सही नहीं लगती। क्या बेकार वॉर फिल्म बनाता है बॉलीवुड? ये है एक सबसे बड़ा सवाल। और इसका संदर्भ ये है कि जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्काई फोर्स नाम की एक नई फिल्म आई है जिसमें अक्षय कुमार दिखाए गए हैं। ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्मी बात अगर करें तो अक्षय कुमार की बैक टू बैक 10 फ्लॉप फिल्में हुई हैं, तो इससे उनको बड़ी उम्मीद है। लेकिन स्काई फोर्स में क्या वो ढंग से एक्टिंग और निर्देशन कर पाए हैं? और इससे पहले का जो हमने देखा है बॉलीवुड में जितनी और वॉर फिल्म्स आई हैं उसमें किस तरीके से प्रदर्शन रहा है बॉलीवुड का? मुझे ऐसे लगता है इस पर एक अथॉरिटी की बात जानना और मानना बहुत जरूरी है। और यहां पर अब मैं स्वागत करना चाहता हूं संदीप उन्नीथन जी का। संदीप जी एडिटर हैं न्यूज़ 9 प्लस के। आपका बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। अभी कुछ दिन पहले अपने मंच न्यूज़ 9 प्लस में आपने एक कार्यक्रम किया था कि व्हाई कांट बॉलीवुड गेट वॉर फिल्म्स राइट। तो मेरा उसका एक नेचुरल कोरोलरी ये है कि बॉलीवुड घटिया वॉर फिल्म क्यों बनाता है, उसके पीछे की वजह क्या है? रिसर्च में कमी, आप क्या जानते हैं? और ये शायद आपसे बेहतर और कौन जानेगा, पत्रकार भी हैं एंड यू हैव अ फोर्सेस बैकग्राउंड आल्सो। संदीप जी जी, धन्यवाद संकेत। संकेत, ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने काफी सारे ऑलरेडी कह चुके हैं व्हाट्स रॉन्ग विद ये बॉलीवुड वॉर फिल्म्स। सबसे बड़ी जो मुझे लगता है जो गलती है जो करते हैं हम वॉर फिल्म बनाते वक्त, these are all treated as extensions of action movies और इसमें बहुत ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया जाता है। वो टेक्निकल डिटेल्स में बहुत सारी गलतियां होती है। आप ये टैंक के जो डिटेल्स है या फाइटर एयरक्राफ्ट की जो डिटेल्स है वो आप रॉन्ग ये डिपिक्शन करते हो उसके। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं विच इज एब्सोल्युटली नो गो एरिया जो है वो है वर्दी को लेके बहुत सारी गलतियां होती है। कुछ साल पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी रुस्तम, उसमें यूनिफॉर्म को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इतने सारे गलतियां थी उस यूनिफॉर्म में। गलत तरह के रिबन्स पहने थे उन्होंने। और यहाँ तक कि वो जो एक पीरियड फिल्म थी रुस्तम, इट वाज सेट इन द 1950s, और एक सिंपल जो डिटेल है जिसमें अक्षय कुमार मुस्टैश जो पहनते हैं, ही स्पोर्ट्स अ मुस्टैश, जबकि 1972 के पहले इंडियन नेवी में मुस्टैश अलाउड ही नहीं थे। सो सबसे बड़ी जो गलती उन्होंने की रिसर्च में, तो इट इज बेसिकली पुअरली रिसर्च्ड, पुअर एक्सिक्यूशन, बैड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे ऐसे ये हैं। और एक तरह से मजाक बन जाता है ये वॉर फिल्म जो हमारे, बिकॉज इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एक्शन फिल्म। उसी एक्शन जॉनर की एक्सटेंशन को वो वॉर में लेके जाते हैं। और ये जो आप अभी दिखा रहे हैं
मुझे लगता है ये शशि कपूर की जो फिल्म है विजेता, वो सबसे बढ़िया वॉर फिल्म है. इट इज आई थिंक आफ्टर हकीकत, जो चेतन आनंद जी ने बनाए बहुत साल पहले 1962 वॉर के बारे में, वो मुझे लगता है सबसे बढ़िया वॉर फिल्म है आज तक की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनाया है. और ये जो है विजेता, आई थिंक आफ्टर दैट ये सबसे बढ़िया वॉर फिल्म है इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी. जो चाहे वो यूनिफॉर्म्स के बारे में हो या एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स को कैसे वो हाउ दे वर्क, हाउ दे ऑपरेट, वो कैसे जंग लड़ते हैं, ऑल ऑफ दैट वाज, बट अ लॉट ऑफ हेल्प वाज टेकन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. बहुत सारा रिसर्च एयरफोर्स ने भी किया. इट वाज अ कोलैबोरेशन विद द इंडियन एयरफोर्स. तो एंड इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म. और अगर किसी ने ये फरहान अख्तर की फिल्म देखी होगी, ऋतिक रोशन, लक्ष्य फिल्म है, मुझे लगता है लक्ष्य इज ऑल्सो अ डिसेंट अटेम्प्ट. इट वाज वेरी वेल मेड. और लक्ष्य ने इस फिल्म विजेता से काफी इंस्पायर हुए हैं, स्पेशली अबाउट द कमिंग ऑफ एज ऑफ द लीड स्टार. और एंड द अदर थिंग संकेत, मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे हॉलीवुड फिल्म्स ने वो बार जो है एक्शन फिल्म्स और वॉर फिल्म्स को लेके जो बार है, उन्होंने बहुत ही उसको रेज किया है. जैसे सेविंग प्राइवेट रायन जैसे पिक्चर हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाए थे कुछ 25-26 साल पहले. दैट हैज द बार ऑन वॉर फिल्म्स. उसको बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है. एंड वॉर इज अ वेरी वेरी विशियस बिजनेस. संकेत, आप जानते हैं, आपने कवर किया, यू हैव कवर्ड इट फॉर टीवी चैनल्स. यू नो हाउ विशियस एंड bloody war really is. It is not as glamorous जैसे हम दिखाते हैं उसको. And these films, ये जो इंग्लिश फिल्म्स हैं स्टीवन स्पीलबर्ग की, सेविंग प्राइवेट रायन, या फिर ब्रैड पिट की जो फिल्म है फ्यूरी, this actually shows war in its true element. It's a very vicious thing where people die. It is industrial killing on a very large scale. There is nothing to celebrate about. तो ये realism वो जो है हमारी हिंदी फिल्मों में अक्सर उसे उस तरह से दिखाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जाता है, with the exception of movies like say Hakikat or one or two other films. And I think Sanket, the reason for this is that कि हमारे यहाँ we have never really fought wars of the kind जैसे कि West ने fight किया हो, like the United States, for instance, they have fought the First World War, they have fought global wars, Second World War. They fought the Vietnam War. जिससे they've lost a lot of millions of soldiers, civilians. So उनके generations after generations have actually seen combat. Whereas in our case, मुझे लगता है, and this is a good thing also, that we have not seen war on the scale that these countries have seen or faced. Of course, we've seen partition in 1947. That was very bloody. I mean, more than 1 million people killed, millions more displaced. For us, I think that was the most violent chapter in our history of the 20th century, and in fact even the 21st century. It's not been as bloody as that. लेकिन जो इनके जो countries है, western countries की, जैसे United States हो, UK हो, Europe, they have fought extremely bloody wars. So for them, warfare it's part of their national consciousness. Whereas for us, it is just an adjunct. I'll give you a small figure. कि 1947 के बाद कितने हमारे सोल्जर्स शहीद हुए, सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन. It's only about 26,000. I mean, we should not have even lost one, I would believe. But ये जब आप compare करते हो for a country of our size, when you compare it to foreign countries who have lost many millions of people, it's still a small number. So it is a good thing also, Sanket. I mean, this is the happy side of it. कि war has not touched our society in a way that it has touched जैसे for Western societies and all that. So, but the larger point is that when a movie goer goes into a theater, आज के multiplex में जब movie goer जाता है, he sees a Hindi film, he would see an Akshay Kumar film like Skyforce, he will see a Tom Cruise movie like Top Gun Maverick. दोनों के उतने ही पैसे उनको देने पड़ते हैं. So multiplex does not say that this is a Hindi film, I will charge you less. In fact, they will they will charge the same price for the tickets. So your films have to be as good technically and story wise, and it has to come up to match up to some level as the Hollywood films. ये आप excuse नहीं दे सकते आज के ज़माने में, the ticket prices are so high,
they have 400, 500 rupees and all that. So you cannot excuse ki, I'm making, my budgets are not that high, therefore, I can take shortcuts and all that. तो हमारी जो है आदत जो है वो हम बहुत shortcuts लेते हैं. I think that's one of the reason. I mean, that's a short answer to your question that why we don't make good war films. It is that we are not very serious about making war films. और दूसरी जो है इतना समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं. We don't do enough research. We don't go that extra mile to make the movie more realistic and tell people what war cinema is all about. Really. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग. मुझे आपकी संदीप जी बात से एक जो चीज समझ में आ रही है. अच्छा, ये जो मूवी है स्काई फोर्स जी, मुझे नहीं लगता है कि बजट जैसी दिक्कतें कोई यहाँ पर थी. आप चाहते तो ये जिस बैनर तले ये फिल्में आ रही हैं और जिस लेवल पे हुई हैं, अगर इनके पास भी पैसा नहीं है तो फिर तो बड़े दुख की बात है. लेकिन आप उस पैसे से क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप वो पैसा रिसर्च में लगाना चाह रहे हैं? मैं आपसे संदीप जी ये जानना चाहता हूं कि जब हम जंग के बारे में बात करते हैं, वॉर फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, फोर्सेस को दिखाते हैं, तो ऐसे में रिसर्च कितना बड़ा रोल प्ले करता है? और क्या आपको लगता है यहीं पर है जहां बॉलीवुड सबसे ज्यादा कन्नी काटता है? या ये भी मुमकिन है कि उनके रिसर्चर ने तो उनको बताया होगा कि नहीं भाई ये ऐसे ऐसे करो, लेकिन फिर और कोई लोग लैपटॉप पर कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं, उन्होंने कहा नो इसको ऐसे कर देते हैं, दिस विल लुक बेटर, इसमें यहाँ पर एक गाना डाल देते हैं तो ये उस ऑडियंस को अच्छा लगेगा. क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं आप वॉर से. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द शॉर्टकटिंग. एक जो बजट की बात आप कर रहे हो कि नाउ जस्ट लुक एट द प्रोड्यूसर. If you are assuming that he spends about 100 crore on a film, जो 100 करोड़ जो खर्चा कर रहा है वो पिक्चर पे, अगर स्टार्स ही 40-50 करोड़ ले लेते हैं तो बचा है 50 करोड़. तो 50 करोड़ में उसको पिक्चर बनानी होती है. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी सी विद अ लॉट ऑफ स्टार ड्रिवन बॉलीवुड फिल्म्स. हिंदी सिनेमा में बहुत सारे अक्सर जो स्टार्स हैं दे आर वेरी हाईली पेड, और देन दे स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स. यार स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े सस्ते में कर लो, या रिसर्च उतना जरूरी नहीं है, स्टार के डेट्स मिल गए हमें, कैसे भी उस पिक्चर को शूट करना है, इफेक्ट्स पे हमें थोड़ा कुछ पैसा बचा सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. वेयर जैसे कि आप देखोगे अगर हॉलीवुड फिल्म्स में है, दे एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी नॉट ओनली इन द प्रमोशंस ऑफ द पिक्चर्स बट आल्सो ऑन द स्पेशल इफेक्ट्स. स्पेशल इफेक्ट्स बहुत पैसा खर्च करते हैं. दे रियली गो दैट एक्स्ट्रा माइल. ऑथेंटिसिटी के लिए वो बहुत ट्राई करते हैं, रियलिज्म लाने के लिए बहुत वो ट्राई करते हैं. एंड देन दीस एफर्ट्स आर आल्सो रिवॉर्डेड. जैसे कि आप देखोगे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले टॉम क्रूज को यूएस नेवी ने एक उनकी सबसे बड़ी जो सिविलियन अवार्ड है उन्होंने दिया है, बिकॉज उनकी जो 2 फिल्में बनाई है उन्होंने, टॉप गन 1 एंड टॉप गन पार्ट 2, दीज आर द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट फिल्म्स फॉर द यूएस नेवी. ये पिक्चर देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ऐसे यूएस एयरफोर्स नाम की कोई चीज है. और मैं खुद मिला हूँ यूएस एयरफोर्स पायलट से, और जब पहली बार मैंने उनसे मुलाकात की तो कुछ साल 20 साल पहले वो कह रहे थे कि आई सेड यू आर फ्रॉम द यूएस एयरफोर्स. ही सेड यस, मैं तो यूएस एयरफोर्स का हूँ, लेकिन अगर आप हॉलीवुड पिक्चर देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ यूएस नेवी है जो फाइटर पायलट्स और कोई है ही नहीं. तो ये इम्पैक्ट है और वो समझ चुके हैं. यूएस जो स्टेट है उनकी जो सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है सिनेमा, वो समझ चुके हैं. एंड दैट इज व्हाई दे गो ऑल आउट टू प्रमोट दीस काइंड ऑफ मूवीज जैसे टॉप गन हो. उनके लिए इट इज अ फ्री रिक्रूटमेंट थिंग फॉर द यूएस मिलिट्री. Whereas in our case, I don't think that has become they have not understood the potential of movies as as a thing of soft power. जबकि it is exactly. सामने जो चल रहा है एवरी डे यू आर सीइंग एग्जांपल्स ऑफ इट. आपने देखा ही होगा 1-2 दिन पहले जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की जो डेलीगेशन आई थी इधर न्यू दिल्ली में, तो कुछ होता है कि गाने गा रहे थे. सो दैट इज द पावर ऑफ सॉफ्ट पावर. तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं विद सिनेमा इफ यू आर डूइंग इट वेल, इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली. क्योंकि आज की जो ऑडियंस है वो काफी डिमांडिंग है. They are on YouTube, they are on Instagram, they are on social media, they are seeing Hollywood movies. OTT hai, there is an OTT revolution that is underway. So it is like the world has become flat when it comes to entertainment. So he is very demanding in terms of special effects. You can't cut corners.
आप ये नहीं कह सकते कि यार आई हैव मेड एन इंडियन मूवी, टॉम क्रूज के पास 500 करोड़ की बजट है, मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ है, therefore I can cut corners. No, but you have to invest as much, you have to work extra, you have to work harder, in fact, to make your movies appealing. तो हाँ, मतलब यही आप मजबूरियां नहीं गिना सकते, जैसे कि बिल्कुल, आप स्काई फोर्स ही देख लें, फ्रॉम द प्रोमोशनल्स इटसेल्फ, मतलब जब वो yes, प्रोमो चलते हैं तो आप देख के बता सकते हो कि वो डॉग फाइट्स और अच्छी एनहेंस्ड वीएफएक्स क्वालिटी के साथ रियल दिखाने का प्रयास किया जा सकता था, जैसे कि बिल्कुल, हमने टॉप गन 1 1986, yes, मतलब आप सोचिए कि उससे तो आज के वीएफएक्स बेहतर ही होंगे ना। बिल्कुल, तो वो yes. टॉप गन 1 में भी रियलिस्टिक लग रहा था, मैं 2 से तो कंपैरिजन ही नहीं कर रहा हूं, और ये आप देख के बता सकते थे कि ये दिस इज वेरी आर्टिफिशियल। कुछ Yes. डॉग फाइट हो रही है लेकिन बहुत आर्टिफिशियल, विमान यूं यूं जा रहे हैं। VFX, I think that is the problem. You know, I think VFX is the easiest thing. और आज तो audiences are very discerning. वो 2 मिनट में पकड़ लेंगे. बच्चा जो है जानता है ये तो अरे पापा ये तो VFX है. वो कह देगा 2 मिनट में. So the challenge is for getting more realism. And जैसे कि इस Skyforce में I have not seen the film, but मेरे जो दोस्तों ने देखा है वो कह रहे हैं कि बहुत सारा VFX है, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है इसमें. दे हैव शोन जो हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उस जमाने के 1965 में, दे डिडंट हैव रेडार्स, तो इसमें हम रेडार्स भी दिखा रहे हैं. दे आर शोइंग मिसाइल वार्निंग, उस तरह की जो टेक्निकल में आप बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स पे उन्होंने उतना रिसर्च नहीं किया. इट वाज ऑल गन कॉम्बैट उस जमाने में 1960s में. It was all guns. It was our fighter aircraft had guns, and the Pakistanis, I think they had missiles also. Yes, in fact, the Pakistanis had missiles, air-to-air dogfight missiles. हमारे पास missiles नहीं आए थे उस वक्त. So these kind of little details are missing in our films. And I think Sanket, the problem ये है कि it is like for them, a star is doing 4 movies in a year. जैसे कि अक्षय कुमार, I think he's a very prolific actor. साल में वो 4 पिक्चरें कर रहा है. एक हिस्टोरिकल कर रहा होगा, एक वॉर फिल्म कर रहा होगा, एक सोशल फिल्म कर रहा होगा. देयर इज सम फैमिली थिंग आल्सो, देयर विल बी अ कॉमेडी आल्सो. हाउ मच टाइम कैन ही डिवोट, द स्टार अलोन, इफ ही इज अ प्रोड्यूसर फॉर कितना वो टाइम डिवोट कर सकता है इन अ मूवी लाइक दिस, वेरी टेक्निकली इंटेंस, व्हिच डिमांड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, कैरेक्टर्स. जैसे कि इन विजेता, शशि कपूर की जो फिल्म विजेता, he had actually got his son to go, वो बेस पे रहा था, कुणाल कपूर, जो शशि कपूर के बेटे. He made him stay with the Air Force, understand how the Air Force officers वो कैसे behave करते हैं, what a squadron is, understand it from the basic, from the ground up. And I think the Air Force, जितने भी veterans से मैं बात करता हूँ, they always mention this, that कितने authentic थे वो फिल्म, क्योंकि उन्होंने उतना effort किया था. They have spent time with the Air Force, they have, understood all of that. Whereas in our case, I think we, again, वही है, shortcut. We are trying to, cut corners. We are trying to be too many different things. So उसी problem में हम ये गिर जाते हैं. We fall between too many stools, I think. और ये करके आप किसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि आपने बोला संदीप, एक बात ये की जा सकती है ना कि अब आप यू आर अ किड फ्रॉम द फोर्सेस, ठीक है, मतलब आपका एक फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो शायद आप जितनी बारीकी से देखेंगे उतना और कोई नहीं देखेगा. तो इस वजह से हो सकता है संदीप उन्नीथन थोड़ा ज्यादा मीन मेक निकाल रहे हो, लेकिन बात वो नहीं हो रही है. बात ये है ट्रीटमेंट. अब जैसे आपने बोला रेडार, आज की रेट में लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो आर्मी किड हो, नेवी किड हो या ना हो, उनको बहुत सारी चीजें पता रहती हैं. बिल्कुल. और आपको लगता है कि यहाँ पर बॉलीवुड को जरूरत ही महसूस नहीं होती इन सब चीजों को गंभीरता से लेने की. बिल्कुल. डिटेल्स पे थोड़ा वो दे टेक लिबर्टीज विद द डिटेल्स. जैसे मैंने कहा इन स्काई फोर्स देयर इज लाइक अ स्मॉल थिंग, आई विल जस्ट टेल यू. बॉर्डर सिनेमा, वेरी पॉपुलर वॉर मूवी, जेपी दत्ता जी ने बनाए 1997 की जो फिल्म. In that there is a scene in which Sunil Shetty picks up an anti-tank mine, और वो पाकिस्तानी टैंक की तरफ दौड़ता है वो एंटी टैंक माइन लेके, एंड वो पाकिस्तानी टैंक कमांडर घबराता है और वो रिवर्स करने लगता है, दौड़ने लगता है. बट द फैक्ट इज दैट कि ये जो हाथ में उसने माइन उठाया, द माइन इज यूजलेस. You कैनॉट थ्रो अ माइन. माइन इज नॉट अ बॉम्ब, इट्स अ प्रेशर डिवाइस.
कि it is only when a tank crosses the mine, when it applies pressure on the mine, then it is triggered off. The mine is not like any other normal bomb. So अगर वो, if he had to be a little more authentic, अगर उसको थोड़ा और realistic बनाना होता, then you could have shown Sunil Shetty rewiring the mine. उसको मतलब वो mine को खोल के वो एक IED बना के फिर वो tank की तरफ अगर फेंकता, तो that would have been more authentic. But वो उन्होंने उतना किया नहीं है. And I have seen this kind of thing, you know, in every war movie, in historicals and all that. बहुत सारे liberties लेते हैं with equipment. There is no understanding जैसे कि, you know, submarines कैसे काम करते हैं. There is another movie that I want to mention, Ghazi Attack, कुछ साल पहले जो film आई थी. It is made by some directors from the south. It is a fairly good film. It was very well, technically it was very sound. क्योंकि सबमरीन पिक्चर बनाना मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फिल्म्स जो कंप्लीटली अंडर वाटर रेल्म में बनाना है. इट इज बहुत कम पिक्चरों ने ये अटेम्प्ट किया है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी. यू कांट शूट इट, वो कन्फाइंड स्पेस में है, यू हैव टू क्रिएट टू मेनी सेट्स एंड देन यू नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ सबमरीन इज जनरली अनलेस योर वेरी स्मॉल ऑडियंस विल अंडरस्टैंड दैट. लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा एक लिबर्टीज लिए डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड फिल्म. इट्स वेरी वेल मेड, टेक्निकली वेरी साउंड, बट दे हैव टेकन सम लिबर्टीज कि द सबमरीन कीप्स गोइंग अप एंड डाउन लाइक एन एलिवेटर. वो ऊपर नीचे चलता रहता है, where it's not possible, it's physically not possible for the submarine to go up the way they are showing it in that, but they have taken some liberties with the you know with technical details and all. Otherwise it's a fairly well film. But you know a larger point ये है संकेत कि इस तरह की जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं, रियलिस्टिक फिल्म्स हैं, जो which actually show the real dirt and the grime and the blood of war, because I mean war is not something that you need to celebrate. उसमें कुछ celebratory ये नहीं है. To show war in all its thing, realism, I think we are still waiting for a movie like हकीकत, for instance, जो जिस तरह से चेतन आनंद साहब ने दिखाई ये फिल्म more than 50 years. अब उसका नाम ही हकीकत है. बिल्कुल, उसका नाम ही हकीकत है. It could not be, absolutely, it could not be any other way. It actually shows the plight of Indian soldiers who were, you know, abandoned there in 1960 to fight against great odds. और जैसे वो एक लाइफ मैगजीन की एक लाइन है, मुझे याद आ रहा है वो, जिसमें उन्होंने कहा कि द इंडियन सोल्जर लैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट करेज. वो इक्विपमेंट शॉर्टेज की जो बात चल रही थी, राइट, पास कोई सप्लाईज नहीं थी, वो कोई इक्विपमेंट नहीं था, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट दैट दे फॉट वेरी ब्रेवली. सो दिस इज समथिंग दैट जो चेतन आनंद जो फिल्म आई थी, दे शोन इट वेरी वेरी रियलिस्टिकली. इवन दैट्स व्हाई इवन नाउ, you know, 60 साल के बाद भी it's a black and white film, but it still conveys that powerful impact of what happened in the 1962 war. तो इस तरह की और पिक्चरें, I'm still waiting for movies, and there is of course this movie जो हम बात कर रहे थे, Major Star, which is an Amitabh Bachchan film. सबसे बड़ी जो mistake इसमें है कि in the army officers cannot wear a beard unless you are Sikh. अच्छा. You cannot wear a beard. जी बिल्कुल, आप बियर्ड नहीं पहन सकते. और यू आर फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, जो ऑपरेशन कंडीशंस यू नो आर सच दैट यू हैव टू ग्रो अ बियर्ड, यू हैव टू बी अंडर डिस्गाइज, ऑल ऑफ दैट. बट दिस वाज अ फ्लॉ दैट वाज हाइलाइटेड इमीडिएटली जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी 1997 में मेरे ख्याल से. So that was immediately they said, look, this is a flaw, that ये army will never permit a beard unless it is some special permission that was given. That could have been included in the film, but obviously they chose not to do that. Tino Anand साहब को नहीं लगा कि ये explain करना जरूरी है. So it's one of those minor details, but then they, you know, remain. These details are really important because in the end, जैसे मैं कह रहा था कि the most unforgivable lapses जो बॉलीवुड करती है, हिंदी सिनेमा करती है, it's across industries. It's not only in the Hindi cinema, it's also in the South. They take a lot of liberties with the uniforms, with the costumes, with the kind of ribbons and medals that officers wear. तो उससे बहुत सारे वो liberties लेते हैं. And this is not जिसको हम कहते हैं, ये rocket science नहीं है. ये कोई भी फौजी आपको बता सकता है कि ये गलत है, ये रिबन ऐसा होता है, ये रैंक उसको ऐसे ये करते हैं. There is you know the kind of rank structure, they are all fixed. ये it is a simple. देखिए संदीप जी, एक यूनिफॉर्म में और कॉस्ट्यूम में यही फर्क है. अगर आप यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म वाली इज्जत देंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उसको कॉस्ट्यूम समझेंगे
तब ये बिल्कुल। दिक्कतें आएंगी, बिकॉज देन बिल्कुल। डिटेल्स डोंट मैटर. Details don't matter, then it becomes a fantasy. Then you should say that we are not making a war movie, we are making a fantasy film where everything is imagined, the ranks are imagined, the situations are imagined. सब कुछ जो है वो जो है काल्पनिक है. पूरी तरह से हमने ये काल्पनिक फिल्म बनाई है. So then I think a lot of movies deserve that status of being fantasy movies. तो उसपे एक लेवल भी होना चाहिए. This is not a war movie, this is a fantasy. फिर रियल स्टोरी मत बोलिए उसको. वेरी इंटरेस्टिंग. जी बिल्कुल. यस. जाते जाते संदीप जी मैं चाहूंगा अगर आप दर्शकों के बेनिफिट के लिए ये बताएं कि ये स्काई फोर्स इज अ रियल स्टोरी. ये क्या स्टोरी है, सेट इन द 60s, किस चीज के बारे में है, उसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो. It's Sanket, it's a very interesting chapter in India's history where the Indian Air Force 1965 में India was taken by surprise. जब पाकिस्तान ने ये war launch किया है, they were taken by surprise and we lost a lot of aircraft on the ground. The Pakistanis staged a preemptive attack. They knocked out a lot of fighter aircraft on the ground. And this is actually the story of a retaliatory strike that the Indian Air Force launched against Pakistan to kind of retrieve their honor, and they went ahead and they, acquitted themselves wonderfully at the end of the 65. Like a surgical strike. Bilkul. So something like, they have retrieved some of the lost glory of the initial, opening phases of the 1965 war. Because 1965 war is a war that जो पाकिस्तान ने it planned, they inflicted it on us. They thought that after the 1962 war, जो है India was very weakened, and this was the last window of opportunity they had to settle the Jammu and Kashmir question by force. तो इसलिए उन्होंने ये preemptive strike launch किया था. In fact, the Pakistan Navy also launched an attack on Dwarka. Their submarine was deployed here off Mumbai. So all of this was a very grand plan. So the Air Force, by retaliating in this way, they have kind of retrieved some of their and very outstanding stories of hardship, courage, and I hope to see this film. But जैसे हम discuss कर रहे थे, the technical details are something that you cannot count on for realism. बिल्कुल. संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और ये बताने के लिए कि डिटेल्स कितनी जरूरी होती हैं, और आप इस चीज के पीछे नहीं छुप सकते कि भाई ये तो फिल्म है तो फिर आप बात भी फिल्मी कीजिए, फिर उसमें आप वीरता और शौर्य के किस्से और ये बोल करके कि भाई ये हम एकदम ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, फिर वो ऑथेंटिक नहीं हो सकती. ऑथेंटिक दिखना है तो ऑथेंटिक होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है. संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए. थैंक यू. बहुत धन्यवाद संकेत. नमस्कार. थैंक यू.